लग रहा है बॉडी पानी में काफी दिनों से थी। जी सर। एक काम करिए, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। ओके सर। देखते हैं इसके पीछे किसका हाथ। जी चाय पीजिए। खाना हो गया? खाना नहीं बना रही। अच्छा चलिए ठीक है, पी लेते हैं। चलिए ठीक। साहिब, माँ का तबीयत बहुत खराब है साहिब, 100 रुपए चाहिए थे साहिब। बेस साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई कालीन पे बैठने की? हाँ माफ कर दीजिए साहिब। साले, अगर तेरी शरीर की सारी चमड़ी उधर डालू ना, बेचने के बाद इस कालीन की धुलाई तक नहीं निकल पाएगी। इधर हम साला खुला क्या? दीजिए साहब। चलो निकल। माफ कर दीजिए साहिब। जिसको देखे वही आ जाता है। 100 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, भिख मंगे कहीं के। अरे क्या होता है? अब मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। वो मुझे मालूम था मेरी बेटी को जरूरत होगी। कितना बताओ? जितना भी दे दो। अरे वाह, ले बाबू। 500। थैंक यू पापा। बहुत कहाँ मेरी बेटी कहाँ जा रही है इस समय? कॉलेज। इस बार अच्छा नंबर लाओगे तो गिफ्ट देंगे। हाँ समझ लेना। बाय पापा। बाय बाबू, बाय। आपको नहीं लगता कि आप बेटी का मन कुछ ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं? रिया की मम्मी, जब रिया के चेहरे पर खुशी देखता हूँ ना, मुझे कितना आनंद आता हो तो मैं ही जान सकता हूँ। मैं अपनी रिया को दुनिया की सारी खुशी देना चाहता हूँ। रिया इतना अगर 10, 5, 25 नहीं, अगर रोज का 10, 20 हजार, 50 हजार भी खर्चा करे ना, तो मुझे कम लगता है। ऐसा ना हो कि एक दिन हम दोनों को पछताना पड़े। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बिटिया बड़ी समझदार है। जाइए खाना लगाइए, आता हूँ खाना खाने। आपको तो समझाना बेकार है। हमारे समाज में जाति धर्म को इंसानियत से बढ़कर अहमियत दी गई है। सवाल गहरा है और इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि प्रेम की कोई कीमत नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मी प्रताप आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया एपिसोड। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पुलिस फाइल। रमन, क्या हमारी शादी हो पाएगी? क्यों नहीं हो पाएगी? नहीं, मुझे ना बहुत डर लगता है क्योंकि हमारी कास्ट भी अलग है ना, और पापा भी नहीं मानेंगे शायद। तुम क्यों डरती हो पागल? मैं हूं ना। जो हमारा कास्ट का सिस्टम है बहुत बेकार हो गया है। हमेशा जो छोड़ जाती होती है वही दबती है। लेकिन तुम कहो तो मैं तुम्हारे पिता से बात करूं? नहीं नहीं, तुम पापा से बात नहीं करोगे। टाइम देख के ना मैं ही उनसे बात कर लूंगी। ओके ठीक है। आई लव यू रमन। आई लव यू टू। चलो चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। कितना बज रहा है? चलो टाइम हो गया। तुम मेरी जिंदगी हो। तुम मालूम है, कोई भी आ जाए मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। समझ रहे हो? रिया, हाँ माँ, तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। मेरे तरफ से मना है बस। तेरे से किसी ने पूछा? बताया जा रहा है। चुप करो तुम, मुझे शादी नहीं करनी अभी। पापा देखो इसको आप। अरे आप दोनों शांत रहिए। रिया बेटा, बहुत बढ़िया रिश्ता आया है, बहुत अच्छा खानदान है, ऊंचा घराना है। शादी कर लो। लेकिन पापा मुझे शादी नहीं करनी है ना अभी। बेटा मेरा कहना मान लो। मैं कुछ नहीं जानती पापा, मुझे शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। नमस्ते नमस्ते। आप लोग अच्छे भले हैं ना? चलिए ठीक है, आप जाइए।
पंडित जी, ये जो आजकल के नई पीढ़ियां हैं, ये जात पात को मानते नहीं कि अदर कास्ट में जाके जो है हाँ शादी ब्याह जो कर रहे हैं, और इससे समाज में कितनी कुरीतियां फैल रही हैं, और इस पर हमें काम करने की जरूरत है। यह रुकना ही चाहिए। ये लोग जो है लव मैरिज इत्यादि जो है दूसरे बिरादरियों में जा करके कर रहे हैं, ये जाति पात को मान कहाँ रहे हैं। पंडित जी, भगवान की कृपा है कि कम से कम हमारे लोगों के बच्चे ऐसे लफड़े में नहीं हैं। यह तो आपके ऊपर भगवान की कृपा है कि आपके बच्चे ऐसे हैं। अब समय बहुत हो गया सिंह साहब, अब मुझे कुछ दूर जाना है, इसलिए अब आज के लिए चलिए पंडित जी, ठीक है। अच्छा, तू रिया बेबी के साथ नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ा तो क्या बोला? क्या बोला? रमन, रमन, कॉलेज की छुट्टी कब होगी? दीपक, दीपक? क्या दीपक? तुम छोड़ो, वो सब मैं देख। नहीं, पहले बताओ ना। वो ना बहुत बेकार आदमी है। अगर उसने पापा को जाके कुछ भी बोल दिया ना तो हम लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यार। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने बोला ना, तुम रहने दो, मैं देख लूंगा सारा कुछ। ठीक है। अच्छा ये बताओ, कल मिलने आ रहे हो ना? कहाँ? वही पोखरे पे जहाँ मिलते हैं हम लोग। पोखरे पे? मैं आऊंगा। ठीक है, चलो फिर। रिया और रमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर कास्ट में अंतर होने की वजह से वो परिवार में नहीं बता पाते। आखिर उनके प्यार का अंजाम क्या होता है, आइए देखते हैं। बाबू साहब, कुछ कहना है। क्या कहना रे? आपकी रिया बेटी किसी और के साथ देखा हूँ। क्या बोला तू? आपकी रिया बेटी के साथ किसी और के साथ देखे। अबे तू जानता क्या बोल रहा है? वो किसी और की जाति का भी बाबू साहब। अबे साले, अगर बात गलत निकली ना तेरी खाल को खिंचवा लेंगे। चल फुट यहाँ से, अब पता चल कौन है वो। चल फुट। लग रहा है बॉडी पानी में काफी दिनों से थी। जी सर। एक काम करिए, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। ओके सर। देखते हैं इसके पीछे किसका हाथ। साहब, बोल, मुझे देख के क्यों भागा तू? साहब हम पुलिस देख के डर गए साहब। झूठ बोलेगा? नहीं सर, सच बोल, सच सच बोल। रिया का मर्डर किसने किया? तूने किया ना? नहीं सर, हम नहीं किए सर। फिर किसने किया? जरूर रमन ने किया है सर। रमन? ये कौन है? सर रिया का बॉयफ्रेंड है। रिया का बॉयफ्रेंड? हाँ सर। झूठ तो नहीं बोल रहा ना? नहीं सर, सच्चाई बता रहे सर, सच बोल रहे हैं सर।
रिया का मर्डर तूने ही किया ना? नहीं साहब, मैंने रिया का मर्डर नहीं किया है। झूठ बोलेगा? तूने ही किया ना? नहीं साहब, मैंने रिया का मर्डर नहीं किया है, बल्कि मैं रिया से प्यार किया हूँ साहब, प्यार किया हूँ मैं रिया से। ठीक है, लेकिन कुछ और सबूत अगर तुम्हारे खिलाफ मिल गए ना तो तुम्हें उम्र कैद की सजा तो मिलेगी ही। अरे साहब, उसके लिए मैं उम्र का कदर क्या, फांसी लगने को भी तैयार हूँ। याद रखना तुम। झूठ बोल रहा है? नहीं सर, सच सच बता, किसने किया? बताता हूँ सर, बताता हूँ। जरूर रिया के पिताजी ने मर्डर किया सर। झूठ बोल। नहीं सर, रिया का पापा क्यों करेंगे? क्योंकि वो रिया का पीछा करने से बोले तो उसके पिताजी इस लड़का के बारे में पता करने के लिए। बोलिए बाबू साहब, अब चोर पुलिस का खेल खत्म करिए, क्योंकि मैं भी थक गया हूँ ये चोर पुलिस का खेल खेलते खेलते। अब साफ साफ बताइए, रिया का मर्डर क्यों किया आपने? क्या साहब, क्या करता साहब, मैंने रिया को मारा है, पर रिया को साहब मैं नहीं मारा है। वो किसी दूसरी जात के लड़के से प्यार करती थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया साहब, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे फांसी भी हो जाए मुझे कम नहीं। दुनिया का सबसे अभागा बाप मैं हूँ साहब, जिसने अपनी बेटी को पानी में डुबा डुबा के इसी हाथों से मार दिया। आगे तुम इतना लेट क्यों कर दिया? मैं कब से यहाँ वेट कर रही हूँ तुम्हारा। बोलो ना कुछ। मैंने बड़े लाडों से उसको पाला था, मेरी बड़ी लाडली बेटी थी वो। रात वो पैदा हुई थी ना, तो मैंने पूरे गांव को खाना और मिठाई बंटवाया था। दुनिया के सबसे अभागा बापू साहब, जब अपनी बेटी को अपने हाथों से गला घोट दिया। मैंने साहब, अगर मुझे फांसी भी हो जाए तो मुझे गम है, मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से मार डाला साहब। मैंने अपनी रिया को अपने हाथों से मार दिया। अरे साहब, वो तो ठीक है, लेकिन अब इसका फैसला अदालत ही करेगी आपके साथ। तो देखा आपने कैसे एक बाप ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी, वो भी एक पुरानी और दकियानुसी विचार पर। हमारा मकसद आप लोगों को ये बताना है कि 21वीं सदी में हमें अपने विचारों को बड़ा करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह की और भी कहानियां मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पुलिस फाइल।